नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मां अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज की क्लास हम लोग करेंगे। आज की क्लास अभी तक हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने जीन प्याजे इससे पहले पढ़ा था। आज की क्लास हमारी रहने वाली है जो वाइगोस्की, आज हम लोग पढ़ेंगे। वाइगोस्की से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए, तो वही क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। जितने भी क्वेश्चन वाइगोस्की से संबंधित बन सकते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जीन प्याजे पढ़ चुके हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी वीडियो पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम लोग, हमारे पास समय बहुत कम है, हम लोग अपने सेशन की तरफ चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कैसा बनता है। सबसे पहले वाइगोस्की को जान लीजिए। वाइगोस्की कौन थे और कौन इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। तब वाइगोस्की के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो वाइगोस्की जो थे एक संरचनावादी, वाइगोस्की ये एक संरचनावादी कहें या निर्माणवादी कहें, मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे? तो संरचनावादी या कहें निर्माणवादी। निर्माणवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे मोस्ट जो सिद्धांत दिया है वो दिया है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया कहें या सांस्कृतिक कहें, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत इन्होंने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। और इनके जन्म की बात की जाए, लेकिन हालांकि ये जो सीटेट पेपर कराते हैं, सीटेट में जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें हालांकि सन वगैरह नहीं पूछी जाती है, लेकिन हम लोग इसको भी जान लेते हैं सन। इनका जन्म कब हुआ था तो इनके जन्म की बात करेंगे। इनका जन्म जो हुआ था रूस में हुआ था। कहाँ? रूस में हुआ था। और इनका जन्म जो 1896 में हुआ था। कब हुआ? 1896 में हुआ। लेकिन हमें ये याद नहीं रखना है, फिर भी एक हम जान लेते हैं कोई चीज़ होती है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया गया कि विकास का कौन सा सिद्धांत विकास में सामाजिक अंतःक्रियाओं पर, क्या दिया गया कि विकास का कौन सा सिद्धांत विकास में सामाजिक अंतःक्रियाओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए दिया गया वाइगोस्की, ऑप्शन बी दिया गया पियाजे, ऑप्शन सी दिया गया फ्रायड, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक। वाइगोस्की से संबंधित पहला क्वेश्चन है, अंतःक्रियाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया था तो किसने किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो टॉपिक हमारा चल रहा है वाइगोस्की, तो सीधा सीधा आंसर बन जाएगा वाइगोस्की। फिर भी समझ लेते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया, मैंने आपको बताया सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया तो वाइगोस्की ने दिया। किसने दिया? वाइगोस्की आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्याजे दिया गया ऑप्शन में, तो प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया तो प्याजे ने दिया है संज्ञानात्मक का सिद्धांत। कौन सा दिया? संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया फ्राइड। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए दिया गया मानसिक परिपक्वता, ऑप्शन बी दिया गया शारीरिक परिपक्वता, ऑप्शन सी दिया गया आनुवंशिकी, ऑप्शन डी दिया गया सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किस ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है? तो आप सभी लोगों को पता होगा सामाजिक अंतःक्रिया किस पे, सामाजिक अंतःक्रिया आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है?
ऑप्शन ए दिया गया अवलोकन अधिगम, ऑप्शन बी दिया गया पाड़, ऑप्शन सी दिया गया द्वंद्वात्मक अधिगम, ऑप्शन डी दिया गया अनुकूलन। लेब वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है कि एक अध्यापिका है, एक बच्चे के साथ क्या करती है, तो आधा क्वेश्चन को हल करती है, इसके बाद कहते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, एक पार्टिकुलर किस ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इसको कह सकते हैं पाड़, पाड़ कहें या ढांचा कहें, पाड़ कहें या ढांचा कहें, या कहें इसको मचान, इसको मचान भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वाइगोस्की के अनुसार कार्यों की एक श्रृंखला बच्चे के लिए अकेले करना बहुत कठिन है, लेकिन वयस्कों और अधिक को कुशल साथियों की मदद से संभव है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया निर्देशित भागीदारी, ऑप्शन बी दिया गया पाड़, ऑप्शन सी दिया गया समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन डी दिया गया अंतर विषय। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग इसमें समझ पाएंगे। सीटेट में क्या होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और इसमें आप ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आया तो दो बार पढ़िए, आपको आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सीटेट हर समय लेंथी क्वेश्चन बनाता है, तो लेंथी क्वेश्चन को एक बार नहीं दो बार ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। लेब वाइगोस्की के अनुसार कार्यों की एक श्रृंखला बच्चे के लिए अकेले करना बहुत कठिन बात होती है, लेकिन वयस्कों मतलब अपने से बड़े और अधिक कुशल साथियों की मदद से संभव है, इसे कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जा सकता है, तो इसे सहयोगी कह सकते हैं, या पाड़ कह सकते हैं, या ढांचा कह सकते हैं, या मचान कह सकते हैं। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया लेब वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है। लेब वाइगोस्की के अनुसार लेब वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए दिया गया आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की, ऑप्शन बी दिया गया संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, ऑप्शन सी दिया गया सामाजिकरण के जीव परिस्थितियों मॉडल की, ऑप्शन डी दिया गया अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की। तो लेब वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार ये किसकी व्याख्या करता है, तो सामाजिकरण के और जीव परिस्थिति, किसकी, सामाजिकरण और जीव परिस्थिति की। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे कहते हैं जेडपीडी। क्या कहते हैं, जेडपीडी, इसका फुल फॉर्म जो होता है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए दिया गया बंडूरा द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया पियाजे द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया वाइगोस्की द्वारा। जेडपीडी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, वो दी गई है वाइगोस्की द्वारा। किसके द्वारा, वाइगोस्की द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऑप्शन ए भी समझेंगे। ऑप्शन ए बंडूरा, बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो बंडूरा ने नैतिकवाद का सिद्धांत दिया। कौन सा, नैतिकवाद का सिद्धांत दिया। और पियाजे आप सभी लोगों को पता होगा संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया। और इसके बाद स्किनर, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वाइगोस्की के अनुसार वह भाषण जो स्वयं की निर्देशित होता है वो क्या कहलाता है। वह भाषण जो स्वयं की निर्देशित कर रहा है उसको क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है स्वयं पर, एक क्वेश्चन बनता है दूसरों पर। तो जान लीजिए दोनों चीज़ें स्वयं, जब स्वयं की बात की जाए तो आपका राइट आंसर होना चाहिए निजी भाषण। कौन सा, निजी भाषण आपका होना चाहिए। जब दूसरों के साथ बात की जाए तो राइट आंसर आना चाहिए आपका सामाजिक भाषण। दूसरों की जब बात की जाए तो राइट आंसर आपका कौन सा आना चाहिए,
आपका सामाजिक भाषण आना चाहिए। जब स्वयं की बात होती है तो निजी भाषण की बात आती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के लिए अधगम के चरण के दौरान निम्नलिखित में से किससे संबंधित अनिवार्य है। ऑप्शन ए दिया गया, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाए। ऑप्शन बी दिया गया, सामाजिक संदर्भ। ऑप्शन सी दिया गया, परिपक्वता। ऑप्शन डी दिया गया, विकास और व्यवहार में परिवर्तन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के लिए अधिगम के चरण के दौरान निम्नलिखित में से किससे संबंधित होना अनिवार्य है। तो ये आपका सामाजिक संदर्भ, सामाजिक सोशल कॉन्टैक्ट के संदर्भ में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ऑप्शन ए दिया गया, सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे। ऑप्शन बी दिया गया, मानकीकृत परीक्षण देंगे। ऑप्शन सी दिया गया, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न देंगे। ऑप्शन डी दिया गया, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देंगे। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते, एक आप शिक्षक हैं उसके नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए, आकलन आप लोग जान रहे होंगे आकलन क्या होता है, आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को आप वरीयता देंगे। चार ऑप्शन में से किसको वरीयता देंगे। तो ये आपको सहयोगी प्रोजेक्ट देना चाहिए। कौन सा सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि बच्चा सहयोगी प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा सीखता है और वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया से ही बच्चा सीखता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस इतने ही आपके क्वेश्चन थे, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कराए। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, मुझे आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। और ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आगे की क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन टॉपिक वाइज टॉपिक लाए जाएं या कैसे लाए जाएं, आपको क्लास कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।